Hello students, welcome in the chemistry class 12th chemistry. D block elements और transition elements. इस सीरीज में हम आज continuation में स्टडी करेंगे properties, variable oxidation state and electrode reduction potential and chemical reactivity. So first of all, oxidation number, transition elements have variable oxidation state. Variable means these elements are having more than one type of oxidation state. For example, copper. It may be found in copper plus 1 and copper plus 2. Iron. It may have oxidation state plus 2 and plus 3. तो इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन सीरीज में हैं मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं और इसको स्टडी करने के लिए हम एक टेबल को देख सकते हैं जिसमें कि अलग अलग एलिमेंट्स की ट्रांजिशन स्टेट शो की गई है. इन द गिवन टेबल वी आर सीइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द 3D सीरीज. टेबल के अकॉर्डिंगली 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करने पर हम देख रहे हैं कि स्कैंडियम टू जिंक अलग अलग एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल ऑफ द सीरीज में यानी कि मैग्नीज, क्रोमियम एंड आयरन इनके केसेस में ज्यादा से ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. क्यों हो सकती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में NS एंड N-1D ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट. सो स्कैंडियम के केस में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3D में है 1. सो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर यूज हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शंस में. सो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. इन केस ऑफ टाइटेनियम देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्रॉम 3D and 2 from 4s. So their oxidation state may be +2, +3 as well as +4. वेनेडियम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स D में है और 4 इलेक्ट्रॉन 4s में है. So their oxidation state may be क्या क्या हो सकती है? +2, +3, +4 and +5. In the same way in manganese, there are total 7 electrons, 5 in 3D and 2 in 4s. So total 7 electrons can be used. इनका यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पर. जब +2, +3, +4, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है. 2 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन्स तक केमिकल बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं. सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मैग्नीज की है. निकल के केस में लास्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम s ऑर्बिटल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N-1D यानी कि 3D से यूज हो रहे हैं. सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. सो टोटल वैलेंसी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +2, +3 एंड +4. इस तरह से हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से जिंक तक जाने के लिए पहले इंक्रीज होती हैं, मिडिल में मैक्सिमम नंबर्स होते हैं और लास्ट में फिर सबसे कम. जिंक के केस में केवल +2 स्टेट है क्योंकि यहाँ केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. स्कैंडियम के केस में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए केवल ये +3 वैलेंसी ही शो करता है. अब हम डिस्कस करेंगे उन मेन पॉइंट्स को जो कि हमने अभी टेबल के बेस पर ऑब्जर्व किए. और ये पॉइंट्स हैं नंबर 1 कि एक्सेप्ट जिंक एंड स्कैंडियम ऑल एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. स्कैंडियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D 1 4s2.
सो ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट केवल है स्कैंडियम +3 और ये +3 स्टेट में ही मिलता है। जिंक 3D10 4s2, सो ये केवल जिंक +2 स्टेट बना सकता है, इसलिए इसकी वेरिएबल स्टेट यहां पर भी नहीं है। तो मैक्सिमम में ऑक्सीडेशन स्टेट है इन दो एलिमेंट्स को छोड़ के। नंबर 2 पॉइंट हमने स्टडी किया कि यहां पर इफ मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पर जो हायर स्टेट होगी, कोई भी एलिमेंट जब हायर स्टेट में है तो उस कंडीशन में वहां पर बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैग्नीज NF4-1, यहां मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ में बनाए हुए है कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 3 पॉइंट, इन द मिडल ऑफ सीरीज, मेनली 3D सीरीज, maximum number of oxidation states are possible। 3D सीरीज के या हम 4D सीरीज को हम पढ़ते हैं तो जो एलिमेंट्स मिडल सीरीज में आते हैं, मिडल ऑफ द सीरीज में आते हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा टाइप की हैं। और इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी +1 से लेकर +7 तक सभी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कंपाउंड्स पॉसिबल है लेकर और +7 तक। मैग्नीज की जो +2 स्टेट है, इट इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3D5। पॉइंट नंबर 4, 3D to 6D सीरीज। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं सीरीज में, ग्रुप में, सीरीज में है, तो ये देखा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स। हेवियर एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एग्जांपल क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सभी में 6 स्टेट पॉसिबल है, लेकिन इनकी जो स्टेबिलिटी है क्रोमियम से ज्यादा मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन। पॉइंट नंबर 5, स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और उनकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पर कि वो उस सॉल्वेंट में स्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉपर +1, अगर हम इसको एक्वस मीडियम में डिप करते हैं तो इसके कंपैरिजन में कॉपर +2 मोर स्टेबल है और ये तुरंत कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां इसका रीजन आता है कॉपर +2 की हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसके कारण कॉपर +2 वाटर के साथ में स्टेबल कंडीशन में है और कॉपर +1 अगर प्रेजेंट है सोल्यूशन में वो तेजी से कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन मींस एक एलिमेंट्री कंडीशन या कोई भी एटम एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। कॉपर +1 से कॉपर +2 बनते टाइम यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरी तरफ कॉपर +1 से कॉपर सॉलिड भी बन रहा है साथ साथ। तो यहां पर यह है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बन रहा है कॉपर सॉलिड, तो ये हो रहा है रिडक्शन। तो वो रिएक्शन जिनमें एक किसी भी एलिमेंट की स्टेट में एक साथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साथ साथ हो। नंबर 6, स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन, किस बात पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड रिडक्शन पे।
कि वो कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो सकता है या फिर उसमें उसका हो सकता है रिडक्शन। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में कॉपर +1, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है कॉपर सॉलिड, तो यहां पर इसकी वैल्यू आती है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.54 वोल्ट। ठीक है, और दूसरी तरफ कॉपर +2, ये इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है कॉपर सॉलिड, और यहां इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। इट मींस इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम पोटेंशियल चेंज चाहिए और ये इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर +2 यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो जल्दी बना सकता है। इंडिकेट करता है कि कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इट मींस एज कंपेयर टू कॉपर +2, कॉपर +1 स्टेबल है एंड कॉपर +2 मोर स्टेबल है। रीजन दीज आर हैविंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका कारण है बिकॉज दीज हैव इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d and ns orbitals, and these two orbitals have nearly same energy। दोनों की एनर्जी करीब करीब सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर n-1d से ns और ns से n-1d में होता रहता है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा टाइप की हो सकती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज कॉज्ड बाय फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जब ट्रांजिशन एलिमेंट फ्लोरीन के साथ में या फिर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड है, बॉन्ड बनाते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो सकती है, और इसका रीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अगेन क्योंकि यहाँ फ्लोरीन और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं और बॉन्डिंग कर सकते हैं फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स मोस्टली कोवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम कंपेयर कर सकते हैं फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ बने हुए कंपाउंड्स में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज can be caused by oxygen more than फ्लोरीन। फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ जब एलिमेंट्स कंबाइंड हैं, उस स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के साथ मैग्नीज बनाता है MnF4, जबकि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीज बनाता है Mn2O7। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 और यहां पर है 7 +7। इसका रीजन है ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की क्वालिटी है कि वो डबल बॉन्ड बना सकता है, तो मैग्नीज के साथ में भी उसके कुछ डबल बॉन्ड बन सकते हैं, जिसके कारण फ्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड मेनली रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो मेटल हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले देकर आयन बना सकते हैं और आयन से वो मेटल स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जो कि इलेक्ट्रोड की फॉर्म में है, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड मोस्टली वी यूज द टर्म इलेक्ट्रोड रिडक्शन potential, means tendency to gain electron. और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E नोट. स्टैंडर्ड कंडीशंस में कोई भी मेटल आयनिक स्टेट से जब वो एटॉमिक स्टेट में चेंज हो रहा है, मींस यहां पर इसका हो रहा है रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन गेन होके यहां पर ये इसका चार्ज होगा प्लस n से 0. तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल. और इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक टेबल और उसको स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफरेंट सीरीज में इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल्स का वेरिएशन होता है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी. तो टेबल को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि टाइटेनियम टू जिंक, जब हम इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को M+2 से M कंडीशन में चेंज होते हुए चेक करते हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर माइनस में है और ये वैल्यू कम होती जा रही है माइनस में. लास्ट में जिंक में थोड़ा इंक्रीज होती है और उसके अलावा मैग्नीज में एबनॉर्मली इंक्रीज होती है माइनस वैल्यू. दूसरी तरफ M+3 से M+2 आयन बनाने के लिए वोल्ट्स में जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है रेगुलरली इंक्रीज हो रही है. इट मींस इनको अब जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है कि 3D सीरीज में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है और जनरल ट्रेंड है केवल, इसलिए ड्यू टू सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. 3D सीरीज में कॉपर एक ऐसा है जिसके पास पॉजिटिव स्टेट है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. दूसरी तरफ मैग्नीज और जिंक में एबनॉर्मली नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है. लोअर द वैल्यू ऑफ द E नोट M पॉजिटिव 2 to M मींस +2 आयनिक स्टेट से मेटल स्टेट में चेंज होने के लिए जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही ज्यादा होगी वो M+2 स्टेट आयनिक स्टेबल. ट्रेंड इन M+3 टू M+2 को देखने से पता चलता है कि स्कैंडियम के केस में इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल स्कैंडियम+3 टू स्कैंडियम+2 ये काफी ज्यादा कम है और इसका कारण है कि स्कैंडियम केवल +3 स्टेट में ही स्टेबल है, +3 से वो +2 में नहीं जा सकता. वेरी हाई वैल्यू ऑफ जिंक है और जिंक के केस में भी जिंक+2 इज मोर स्टेबल, तो जिंक+3 तेजी से जिंक+2 में चेंज होगा. सो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर हाईएस्ट है. कंपेरेटिवली हायर वैल्यू मैग्नीज की है, यहाँ पर भी रीजन है Mn+2 मोर स्टेबल देन Mn+3. कंपेरेटिवली लोअर वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल Fe+3 टू Fe+2. Fe+3 से Fe+2 में चेंज होते हुए कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो होगा, ये वैल्यू कंपेरेटिवली लो है बिकॉज आयरन की +2 स्टेट के कंपैरिजन में +3 स्टेट मोर स्टेबल है. सो इसलिए +3 से +2 में इसका कन्वर्जन डिफिकल्ट है. हाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +3 कंडीशन से +2 में जाने के लिए जितना ज्यादा होगा दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल M+3 टू M+2 इट मींस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जिसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल +3 स्टेट से +2 में जाए कम होगा, कम से कम होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा. टेबल को स्टडी करने के बाद हमने पाया नंबर 1 द इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर N टू M कंडीशन और इसका वेरिएशन.
in 3D series. So पहला पॉइंट हमने ये देखा कि नंबर 1 एक्सेप्ट कॉपर all have negative value of E naught m plus n oblique m. मतलब इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है सभी में लेफ्ट टू राइट नेगेटिव है, जबकि कॉपर की पॉजिटिव है। अब ये क्यों है पॉजिटिव, इसको हमें समझना होगा। इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है 3 वैल्यूज पर। नंबर 1 एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ, नंबर 2 एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयनिक स्टेट में चेंज होना, और तीसरा आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। वैल्यूज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ई नोट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशंस 1m सॉल्यूशन, जिसमें कि हमने मेटल को डिप किया है, कंसंट्रेशन 1m है और टेम्परेचर है 298 केल्विन, सो इट इज ई नोट। ई सब्लिमेशन दैट इज पॉजिटिव, it is also positive, but heat of hydration is negative. तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं इन केसेस ऑफ स्कैंडियम टू निकल, हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सो वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। तो सभी की वैल्यू नेगेटिव है हीट ऑफ, बट इन कॉपर के केस में सब्लिमेशन प्लस ई आयोनाइजेशन इट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसको हम एड पॉजिटिव वैल्यू। पॉइंट नंबर 3, द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल are moving to less negative। स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हुए जो E नोट प्लस 2 कंडीशन है, मेनली यहां पर हम n को लेंगे 2 कंडीशन, तो इस कंडीशन में यहां पर जो वैल्यूज हैं वो लेस नेगेटिव की तरफ होती जा रही हैं। साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट भी हम यहां ले सकते हैं, वो है वैल्यू ऑफ ई नोट रेगुलर। इन दोनों चीजों को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। पहली बात कि लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनमें वैल्यू मोर नेगेटिव है, राइट साइड में लेस नेगेटिव है। दूसरी तरफ ये ट्रेन भी रेगुलर भी नहीं है, वही ले सकते, और उसका कारण है उनका जो है वो सम है 3 वैल्यूज का, of enthalpy of sublimation, enthalpy of ionization and enthalpy of hydration। Depending upon the stability of states, इनकी वैल्यूज बदलती रहती है, चेंज होती रहती हैं, इसलिए ये जो ट्रेंड है इट इज नॉट रेगुलर। एंड इन केस ऑफ मैग्नीज, जिंक एंड निकल, इन तीनों केसेस में एबनॉर्मली मोर नेगेटिव हो जाती है ई नोट, और इसका कारण है मैग्नीज की स्टेबल स्टेट 3d5 प्लस 2 स्टेट के लिए, जिंक प्लस 2 स्टेट वो भी स्टेबल है 3d10, और नेगेटिव निकल प्लस 2 इज मोर नेगेटिव ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो इन तीनों केसेस में ये वैल्यू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एबनॉर्मली मोर नेगेटिव हो जाती है, जो कि एक एबनॉर्मल पॉइंट है, और इनका कारण है उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Now we will study the relative
stability of M+3 state with respect to M+2 state, or variation of the electrode reduction potential for the transition elements and mainly for the 3D series. +3 state is lowest, और इसका रीजन है स्कैंडियम +3 स्टेट मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो ये Sp+2 में चेंज नहीं होगा और ये है इसकी वैल्यू लोएस्ट. नंबर 2 पॉइंट +3 से जिंक +2 जो E नोट वैल्यू है ये हाईएस्ट है. हाईएस्ट मींस बहुत तेजी से जिंक +3 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा जिंक +2, और इसका रीजन है क्योंकि जिंक +2 में 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. सो जिंक +3 का कोई भी सॉल्ट अगर प्रेजेंट होगा रेडिली जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो उसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है हाईएस्ट. इन द सेम वे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज +3 टू मैग्नीज +2 ये भी हाई है वेरी हाई, और वी कैन से हाईएस्ट. तो इन दोनों की ये वैल्यू हाईएस्ट है. और यहां पर भी रीजन है मैग्नीज +3 से इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 फॉर्मेशन फास्ट होगा बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5. मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा स्टेबल है +3 से, इसलिए बहुत तेजी के साथ Mn+3 Mn+2 में चेंज होगा. ऑफ Fe+3 टू Fe अगेन जो +2 स्टेट में चेंज हो रहा है. अब इसके हम इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करें तो Fe+3 में है D5 और उनको चेंज होना है D6 में. इसका मतलब है कि इसकी जो +3 स्टेट है वो +2 स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, और इसका +3 से +2 चेंज होना लो स्टेबल नहीं. Fe+3 की वैल्यू लो है, मैग्नीज के लिए हाई है, जिंक के लिए हाई है. इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर हम इनकी रिएक्टिविटी को भी स्टडी कर सकते हैं. ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर M+3 to M+2 state and its relation with the chemical reactivity. It is observed that except copper, all are highly reactive. Number 2, if electrode reduction potential for M+3 to M+2 is high, means it can take electron and form M+2. So it means it can cause oxidation of any substance more easily. Potential अगर ज्यादा होगा तो सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे एग्जांपल की फॉर्म में E नोट Mn+3 टू Mn+2 इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव है टू स्टेट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए Mn+3 इजीली Mn+2 में चेंज होगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है. सो इट इज मैग्नीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. But in case of chromium, E note Cr+3 to Cr+2 is less positive. वैल्यू हम टेबल के बेस पर देख सकते हैं, ये लेस पॉजिटिव है. लेस पॉजिटिव मीन्स +3 स्टेट मोर स्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d3 इलेक्ट्रॉन जो कि T2g की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं. और इसकी स्टेबिलिटी के कारण क्रोमियम+3 क्रोमियम+2 में चेंज नहीं होगा. बट अगर हमारे सामने कोई
क्रोमियम+2 का सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो तेजी से क्रोमियम+3 में कन्वर्ट होगा और ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हम दोनों का कंपेयर करें तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर इसकी +3 स्टेट के कंपेरिजन में +2 ज्यादा स्टेबल है और क्रोमियम के केस में क्रोमियम+2 के कंपेरिजन में क्रोमियम+3 स्टेट मोर स्टेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई भी सॉल्ट 3 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट, नंबर 2 डबल सॉल्ट एंड नंबर 3 कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट। सिंपल सॉल्ट में 1 टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट होते हैं, जैसे NaCl, कॉपर सल्फेट, और इनके टेस्ट हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। इन आयन को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डबल सॉल्ट ये कॉम्बिनेशन है 2 सॉल्ट्स का। 2 सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर जो मिलके बनाते हैं एक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट, FeSO4, अमोनियम सल्फेट, 6H2O। यहां पर फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट के कंबाइंड फॉर्म में सॉल्ट बनता है, क्रिस्टल्स बनते हैं मोर सॉल्ट के। और जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वी कैन हैव द टेस्ट फॉर Iron+2 सल्फेट आयंस एंड एज वेल एज अमोनियम आयंस। तो ये सारे आयंस अपने अपने टेस्ट देने के लिए फ्री हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में एक मेटल कुछ लिगेंड्स के साथ, क्या है ये लिगेंड्स, कुछ लिगेंड्स के साथ बनाता है कॉम्प्लेक्स आयन। मींस इस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल और ये लिगेंड, जो कि लिगेंड कहलाता है कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, आयन जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, जिनके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देके उसके साथ बनाते हैं कोऑर्डिनेट बोर्ड। तो यहां पर होता है कोऑर्डिनेट बोर्ड और इसके कारण मेटल एंड दिस लिगेंड, यानी जो भी आयनिक स्टेट में कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल FeCN6, ये ऐसा आयन है जिसमें कि आयरन साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसके एनालाइज करने के लिए ना तो हम Iron+2 का टेस्ट कर सकते हैं, ना ही साइनाइड माइनस का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में कंबाइंड है। तो इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें ये कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होंगे कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका मेन रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल हम किसी का भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज+2। मैग्नीज+2 मीन्स it is having configuration 3d3, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3d के साथ साथ 4s 4p वैकेंट है और 4d भी पॉसिबल है, जिसमें कि आसानी से कोई भी लिगेंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके साथ बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब डिपेंड करता है कि वो कितने ऑर्बिटल्स को यूज करे, वो मेटल की कंडीशन पर डिपेंड करता है और लिगेंड के फील्ड पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिकतर ट्रांजिशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। K4FeCN6 की फॉर्म में है, क्रोमियम NH3 6Cl3। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स आयन और सभी में वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।
Thank you.